किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, बीमाओं का जो दूसरा अनुप्रयोग है वो भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन को कोई भी किसी भी भौतिक राशियों के मध्य क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं डायरेक्टली। जैसे अपन को क्या दे रखा है, अपन को क्या है, अपन को एक सरल लोलक दे रखा है, सिंपल पेंडुलम, जिसकी अपन बात करते हैं। एक सिंपल पेंडुलम है और अपन को क्या है, सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल अपन को ज्ञात करना है। मीन्स अपने पास जो सरल लोलक है, ठीक है, इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, इसका आवर्तकाल होता है कैपिटल टी। ठीक है, अपने पास क्या है, कंडीशन है, इस सरल लोलक है और इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो कितना है, कैपिटल टी है। ठीक है, और इस सरल लोलक की जो लंबाई है वो लंबाई अपने पास क्या है, कैपिटल एल है। और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण है अपने पास स्मॉल जी। ठीक है, अपने पास क्या क्या है, अपने पास एक सरल लोलक दे रखा है, एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है, उसका अपन को टाइम पीरियड कैपिटल टी, उस सरल लोलक की जो लेंथ है वो लेंथ अपन को कैपिटल एल दे रखी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपन को स्मॉल जी दे रखा है। अब अपन को क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, ये जो भौतिक राशि अपन को दे रखी है, इन भौतिक राशियों में अपन को क्या निकालना है, संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है। और वो रिलेशन जो निकालना है अपन को किसके, बीमाओं के उपयोग से निकालना है। बीमों का उपयोग करके अपन इनके मध्य संबंध ज्ञात करेंगे। संबंध ज्ञात करेंगे या सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन को निकालना है आवर्तकाल। तो अपन क्या है, मान के चलते हैं कि जो अपने पास आवर्तकाल है वो इस लंबाई और इस ये लंबाई और जो अपने पास गुरुत्वीय त्वरण है उस गुरुत्वीय त्वरण पर कुछ इस प्रकार से निर्भर करते हैं। अपन मान के चलते हैं कि माना अपने पास जो आवर्तकाल कैपिटल टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, और लेंथ की पावर ए लेके चलते हैं। ठीक है, अपन को नहीं पता कि इस पावर ए की वैल्यू कितनी है, हो सकता है ये नेगेटिव में हो सकता है ये पॉजिटिव में हो। ठीक है, अपन अभी क्या मान के चल रहे हैं कि जो आवर्तकाल है वो अपन ये मान के चल रहे हैं कि वो लेंथ के क्या है, पावर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, साथ में अपन ये भी मान के चलते हैं कि जो अपने पास जी है, अपने पास जो जी है मीन्स अपने पास जो गुरुत्वीय त्वरण है, इस गुरुत्वीय त्वरण की पावर जो है वो वी के क्या है, डायरेक्टली समान। ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। सबसे पहले क्या किया, अपन को संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना है, अपन ने मान लिया कि जो अपने पास आवर्तकाल है वो लंबाई और त्वरण पर निर्भर करता है। ये तो अपन को पता है कि निर्भर करता है। तो अपन ने ये माना कि जो निर्भर करता है वो कैसे कर रहा है कि जो आवर्तकाल है वो लंबाई की घात ए के समानुपाती है और क्या है, गुरुत्वीय त्वरण की पावर बी, इसकी गुरुत्वीय त्वरण जी है, इसकी घात बी के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, अपन को पता है, क्या पता है कि जैसे अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना तो बराबर का आता है और बराबर के साथ में कांस्टेंट आता है के। ठीक है, तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। अपने पास जो फॉर्मूला है वो T इक्वल टू के एल की पावर ए जी की पावर बी, कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। लेकिन अपन को क्या है, ना तो यहाँ ए का मान पता, ना ही अपन को बी का मान पता। अब अपन को क्या करना है, बीमाओं की सहायता से अपन को ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अपना जो काम है वो ए और बी का मान ज्ञात करना होता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन क्या है, बीमाओं का उपयोग करेंगे। और वो भी कैसे, अपन को पता है कि समीकरण बन रही है, इसमें भी एक बायां पक्ष है, इसमें भी एक दायां पक्ष है। तो अपन बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की बीमाओं को क्या करेंगे, बराबर करेंगे और उन बीमाओं के उपयोग से अपन ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले अपन LHS की बात करें, क्योंकि अपन को पता है कि LHS की जो बीमा है वो बराबर होनी चाहिए किसके, RHS की बीमा की। अपने यही तो पढ़ा है कि अगर अपने पास दो भौतिक राशियां हैं, जुड़ रही हो घट रही हो तो भी बीमा समान होनी चाहिए। अगर अपन को कोई सूत्र या समीकरण दे रखा है तो दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ अपन ने LHS और RHS की बीमाओं को क्या किया, बराबर कर दिया। अब अपन क्या बात करते हैं, यहाँ पे LHS की बीमा, यहाँ पे क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, समय होता है। ठीक है, जब समय है तो समय की बीमा कितनी होती है, समय की बीमा को लिखेंगे तो अपन m0 l0 और t की पावर कितनी हो गई। तो अपने पास ये जो है अपने पास वो क्या है, LHS की बीमा है। ठीक
ठीक है, बाएं पक्ष की बीमा है। अब अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, दाएं पक्ष की। अब दाएं पक्ष की बीमा बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, के आता है। लेकिन क्या होता है कि जो बीमे पद्धति से अपन किसी सूत्र को व्युत्पन्न करते हैं तो बीमाएं अपन को इस के लिए कुछ नहीं बताती। मीन्स जो बीमाएं होती है वो इस के लिए अपन को ये बातें नहीं करती कि इसकी क्या है, मीन्स इसके बारे में अपन को ये जो बीमा पद्धति है वो कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ अपन के को बीमाहीन राशि मान के चलेंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को अपन क्या मान के चलेंगे, बीमाहीन राशि। ठीक है, तो अपने पास ये तो हो गई बीमाहीन राशि। ये इसकी बात करेंगे लंबाई है, और लंबाई की जो बीमा होती है वो होती है अपने पास L1। ठीक है, और इस L1 की पावर कितनी है, a। इसी प्रकार अपने पास बाद में क्या आता है, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा अपने पास होती है m0 L1 t-, और इसकी पावर कितनी है, p। ठीक है, इनको अपन आगे सॉल्व करते हुए चले तो m0 L0 t की पावर 1। अगर इसको अपन अच्छे से लिखें तो यहाँ इस पर टोटल पहले m लिखते हैं, तो m की इसमें तो है ही, इसमें देखें तो 0, इसकी पावर 0 मीन्स m की पावर टोटल कितनी है, 0। अब फिर देखना अपन को l, तो यहाँ l के बारे में बात करें तो यहाँ जो l की पावर कितनी है 1, और ऊपर पावर कितनी है a, तो यहाँ l की पावर कितनी हो गई a, लेकिन साथ में l अपने पास उधर भी है, l की पावर 1 और उसके ऊपर भी पावर कितनी है b, तो यहाँ l की पावर क्या आती है p। ठीक है, तो जब दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, मीन्स घाते क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो यहाँ अपने पास क्या जाएगा a प्लस b। इधर देखें अपन तो t की पावर कितनी है -2, तो इसका मीन्स यहाँ पे t -2 और साथ में क्या है b के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ b की पावर t की पावर -b। ठीक है, तो अपन को ये बीमाएं कुछ इस प्रकार से प्राप्त। ये ध्यान रखना इसमें कि ये जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट को अपन क्या मान के चलेंगे, बीमाहीन राशि मान के चलेंगे। ठीक है, अपन बाद में बात करेंगे कि ये जो बीमा है उन बीमाओं की एक सबसे बड़ी कमी होती है। ठीक है, अभी फिलहाल अपन ने ये बात की। अब अपने पास जब ये दो समीकरण बराबर आ रहे हैं तो इनको क्या देखेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे, घातों की तुलनाएं करेंगे। ठीक है, जब बराबर है तो इनकी घातें भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो अपन यहाँ पे इनकी घातों की तुलना करेंगे। तो घातों की अपन ने तुलनाएं की, यहाँ m की पावर 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे l की पावर 0 है मीन्स a प्लस b है, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर अपन यहाँ देखें t की पावर कितनी है 1, तो यहाँ अपने पास कितना दे रखा है -2b, इसका मीन्स -2b इक्वल टू कितना होगा 1। तो यहाँ से अपने पास b की वैल्यू अपन को मिल जाएगी, वो कितनी मिलेगी अपन को -1/2। इसी प्रकार अगर अपन यहाँ a देखें तो a बराबर अपन को -b, तो a बराबर अपन को -b की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे b बराबर -1/2, माइनस वो लगेगा, तो यहाँ a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 1/2। अब अपन को जो काम करना था वो क्या करना था, a और b का अपन को मान ज्ञात करना था। तो यहाँ a और b के अपने पास मान जो है वो 1/2 और -1/2, तो अपन इसी को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अपने पास जो t है वो t बराबर कितना आ गया k, l की पावर कितना आ गया 1/2, मीन्स a की जगह अपन ने 1/2, और ये g है इसकी पावर कितनी होगी 1/2। इसी को अगर अपन अच्छे से सोल्व करें तो t बराबर k और ये l की पावर 1/2, और ये अगर इसको पावर माइनस में है इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर अपने पास पॉजिटिव हो जाएगी, g की पावर 1/2। इसको अगर अपन अच्छे से लिखें तो k L/G और इसकी पावर कितनी होगी 1/2। इसको और भी अच्छे से लिखें तो t बराबर k √L/G का। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस आवर्तकाल का एक सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि सरल दोलक का जो आवर्तकाल था, लंबाई थी और गुरुत्वीय त्वरण, उसमें एक संबंध अपन क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। और वो किसकी सहायता से किया, बीमाओं की सहायता से किया। तो अपन बीमाओं की सहायता से किसी सूत्र को व्युत्पन्न भी कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है। ठीक है, एक अपन दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन अपने पास है कि अपने कोई कण है जो वृत्ताकार पथ में गतिशील है। जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ में गतिशील होता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल काम करता है, और अभिकेंद्रीय बल कितना दे रखा है अपन को, F दे रखा है।
ठीक है। उस कण का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है, उसका जो वेग है वो v है, और उस पथ की त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है। अब अपन को क्या करना है, विमाओं की सहायता से इन तीनों में, इन चारों में एक संबंध स्थापित करना है, ठीक है। और वो संबंध अपन को विमाओं की सहायता से करना है। तो इसके लिए अपन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो पहले की तरह माना कि अपने पास जो बल है वो इन राशियों पर निर्भर करते हैं। तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो बल है वो द्रव्यमान की पावर a के क्या है, समानुपाती है। ऐसे कैसे वेग की पावर b और त्रिज्या की पावर c के क्या है, डायरेक्टली समानुपाती है। अपन यहाँ मान के ये चल रहे हैं कि जो बल है, अभिकेंद्रीय बल जो है वो द्रव्यमान की घात a के समानुपाती है, वेग की घात b के समानुपाती है, और त्रिज्या की घात c के समानुपाती है, ठीक है। तो अपने पास ये संबंध है। इसी को अगर अपन आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा के अपन क्या लेके आते हैं, बराबर का, और साथ में क्या आता है, कांस्टेंट, नियतांक आता है। तो यहाँ इसको अपन m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c। अब अपना काम जो है वो a, b और c का मान ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, अपन को पता है कि समीकरण बन गई, और समीकरण कब बनती है, जब दोनों की विमाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अपन वही अपन LHS और बराबर करेंगे अपन RHS की विमा। अब अपन को दोनों की विमाएं बराबर करनी है। यहाँ पे क्या है, बल, इसकी विमा अपन जानते हैं, इसकी विमा होती है अपने पास m1 L1 T-2, ठीक है। RHS की विमा बराबर करते हैं। फिर ये कांस्टेंट आया, कांस्टेंट के लिए अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये एक तरह से अपन क्या मान के चलते हैं, विमा ही, ठीक है। ये क्या है, विमाओं की सबसे बड़ी कमी है जो इस के बारे में अपन को कुछ नहीं बताती, ठीक है। तो यहाँ अपन बात किसकी करेंगे, द्रव्यमान की। तो यहाँ द्रव्यमान की जो विमा होगी वो m1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, a। यहाँ अपन वेग की बात करेंगे, तो वेग की जो बात करेंगे, वेग की होती है L1 T-1 और इसकी पावर कितनी है, b। और अपने पास ये क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई। तो इसकी विमा अपने पास होगी L1 और इसकी पावर c। इसकी बात करें अपन तो इसको m1 L1 T-2, इसको जब अपन सोल्व करके लिखेंगे तो यहाँ सबसे पहले अपन ने m की बात की, तो m की टोटल पावर कितनी हो गई, 1। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 और 1 के ऊपर a, तो इसका मीन्स l की पावर क्या है, 1। यहाँ l को देखें अपन तो l की पावर 1 और उसके ऊपर पावर कितनी है, b। ऐसे कैसे l की पावर 1 उसके ऊपर पावर कितनी है, c। तो यहाँ पे दोनों पावर आपस में, दोनों घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाएंगी। तो l की पावर कितनी होगी, b प्लस c। अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे t की पावर कितनी जाएगी, माइनस b, क्योंकि यहाँ -1 तो उसके ऊपर पावर कितनी है, b, तो माइनस, ठीक है। तो अपन को जो है वो कुछ इस प्रकार से। अब अपन को क्या करनी है, वही घातों की तुलना करने पर, तो अपन यहाँ पे वही घातों की तुलना करें, घातों की तुलना करने पर। तो अपन जैसे घातों की तुलना करेंगे, यहाँ m की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ m की पावर कितनी है, 1, तो अपन क्या बोलेंगे, a = 1। ऐसे कैसे यहाँ l की पावर कितनी है, 1, और यहाँ अगर अपन देखें तो l की पावर कितनी है, b प्लस c, इसका मीन्स b प्लस c = कितना हो जाएगा, 1। ऐसे कैसे अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ t की पावर कितनी है, -b, और यहाँ पे -2, तो इसका मीन्स -b = -2, मीन्स b बराबर कितना हो गया, 2। तो यहाँ अगर अपन वैल्यू पुट करें तो b की जगह 2 प्लस c = 1, तो c = 1 माइनस 2 = c = हो गया अपने पास -1। तो यहाँ अपने पास a, b और c तीनों के अपन को मान मिलते हैं। इन्हीं मानों को अपन क्या करना होता है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो सिंपल सा अपने पास क्या हो जाएगा, f = k, m की पावर a की जगह क्या करना है, 1, b की पावर b की जगह पुट क्या करना है, 2, और r की पावर कितनी है, c की है -1, तो ये -1। इसी फॉर्मूले को जब अपन रीअरेंज करके लिखेंगे तो k, m के ऊपर जो पावर 1 है, और पावर 1 को अपन अधिकतर लिखते नहीं है, तो यहाँ पे m और ये स्क्वायर और ये -1 में है, तो इसको अपन जैसे ही नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो f = k mv² r प्राप्त होता है। तो ये अपने पास जो है वो क्या है, विमाओं की सहायता से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो इस प्रकार से अपन भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास विमाओं का क्या था, दूसरा अनुप्रयोग था। इसी प्रकार अपन विमाओं के तीसरे अनुप्रयोग की बात करेंगे।